हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 12 के हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का जो है मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए गए हैं, यानी कि PYQ भी है। आपको टोटल 64 क्वेश्चन है और उन्हीं क्वेश्चनों को रखा गया है जो बार बार आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो आप फटाफट से है ना देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, है ना, जो चैप्टर का नाम है हमारा वो क्या है, तो ईंट मनके तथा अस्थियां, है ना। ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों कि इस चैप्टर से अगर आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके कुल कर लिया जाए तो 10 से 15 नंबर आप यहाँ से अर्जित आसानी से कर सकते हैं, और बहुत ही नॉर्मली ढंग से भी, बहुत ही आसानी से। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतुगल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतुगल जो नामक हड़प्पा स्थल है वह कहाँ स्थित है ना। क्या पंजाब में है, क्या गुजरात में है, क्या राजस्थान में, अफगानिस्तान में? नहीं मेरे भाइयों, इसका ध्यान रखेंगे। इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, यानी कि भारतुगल, है ना। भारतुगल नामक हड़प्पा जो है स्थल जो है वह कहाँ है, तो अफगानिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा के साक्ष्य अगर आपसे कहाँ से मिला है, क्या बनावली से मिला है, सोरतुगधोई से मिला है, लोथल से मिला है, चनहुद्रो से मिला है? तो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 2 का आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा लोथल से। कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। इस बात को याद रखेंगे, गोदीबाड़ा लोथल से, है ना। गोदीबाड़ा का प्रमाण आपको लोथल से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लेख में, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, आपको ध्यान होगा, तो मेसोपोटामिया के लेख में मेलुमा किसे कहा गया, यानी कि मेसोपोटामिया से जो लेख प्राप्त हुआ उसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है मेलुमा, और वह मेलुमा जो है किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया है, तो वह जो है हड़प्पाई क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि फायोंस से बने लघु पात्र यानी छोटे छोटे बर्तन जो होते थे वो संभवतः सुगंधित द्रव्य को पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, वे कहाँ से मिले हैं? क्या हड़प्पा से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, कालीबंगा से मिले, ए और बी? तो याद रखिएगा कि जो लघु पात्र यानी छोटे बर्तन होते थे, है ना, और सुगंधित द्रव्य यानी कि ये महंगे लोगों यानी कि राजा महाराजा यानी शासक वर्ग और पुरोहित वर्ग यानी जो व्यापारी धनी वर्ग थे उनके द्वारा ये उपयोग किया जाता था। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चूंकि ये जो है ना हड़प्पा सभ्यता का केंद्र माना जाता है और 2 जुड़वा राजधानी के रूप नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, M.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था, यानी M.R. राव जो है वह लोथल, अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि लोथल की खुदाई किस द्वारा किया गया था, तो M.R. राव के द्वारा किया गया था। और M.R. राव ने कब किया था, क्या 1921 में किया था, 1925 में किया था, 1946 में किया था? जी नहीं, 1955 में किया था। याद रखेंगे, M.R. राव ने लोथल की खुदाई 1955 में शुरुआत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपका, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पूछ रहा आपसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की जा रही थी तो उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? क्या कनिंघम थे, एस.आर. राव थे, R.E.M. व्हीलर थे, जॉन मार्शल थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन मार्शल थे। याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की जा रही थी तो उस समय भारतीय पुरातात्विक के पिता जो है वो जॉन मार्शल थे, सॉरी पिता कह रहे हैं, डायरेक्टर जो है वो जॉन मार्शल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? तो याद रखेंगे 375 से 400 लगभग, यानी 375 तो है नहीं, आप क्या कर सकते हैं, 400 मार सकते हैं। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, है ना, यानी हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा प्रमुख स्थल था जहां बंदरगाह था? ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर बंदरगाह की बात आएगा तो लोथल जो है वह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह के रूप में था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, उन लोगों को तांबा का ज्ञान था, कांसा का ज्ञान था, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन लोहे की ज्ञान नहीं था। तो अगर हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, राजस्थान से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार यानी जहां अनाजों को रखा जाता था, अनाजों का भंडारण किया जाता था, ताकि जो है अगर प्राकृतिक आपदा आ सके तो उस समय अनाजों का जो है उपयोग किया जा सके। ठीक है ना, तो वो अन्नागार का प्रमाण जो है, अन्नागार का प्रमाण, चूंकि अन्नागार जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था, क्योंकि उसके जो छत थे अन्नागार के वे लकड़ियों के बनाए गए थे, है ना, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य जो है आपको सूत कोतरा से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, सूत कोतरा से प्राप्त हुआ है। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य जो है आपको सूत कोतरा से प्राप्त हुआ है। इस बात को क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है ना। मिट्टी की मूर्तियां हैं, धातु के सामान है, मनके है या मुहर है। तो याद रखिएगा, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष चीजों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वह मुहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुहर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। देखिए, हड़प्पा का उत्खनन और मोहनजोदड़ो का उत्खनन, है ना। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है, यानी हल से जुता हुआ खेत जो है कहां से प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे वह कालीबंगा, यानी कालीबंगा कहां है, तो राजस्थान में है। इस बात को याद रखेंगे, राजस्थान से इसके प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है, यानी अग्नि कुंड का जो है ना, अग्नि कुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर बात करें हम हड़प्पा सभ्यता में, तो अग्नि कुंड जो है वह आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है ना। अग्नि कुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अगर अग्नि कुंड की हम बात करेंगे तो वह भी आपको कालीबंगा से ही क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी, है ना। तो हड़प्पा संस्कृति जो थी ना, वह व्यापार पे आधारित थी। वहां के लोग जो है ना व्यापार करते थे, है ना। व्यापार जो है, हालांकि कृषि भी था, लेकिन मुख्य जो है उनका व्यापार था, क्योंकि फारस के साथ इनके व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन प्रणाली थी। कैसी थी, नगर योजना एवं वास्तुकला यानी नगर नियोजन प्रणाली पे आधारित थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। अगर हम बात करें तो पशुपति जो शिव की मुहर होती थी उस पर किस पशु का चित्र नहीं होता था, आपसे पूछ रहा है, तो सांड का चित्र नहीं होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है ना। यानी कि सुमेर से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सुमेर से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से, है ना, किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। क्या मेलुहा को कहा गया है, क्या दिलमुन को कहा गया है, क्या मकान को कहा गया है, या इनमें से किसी को नहीं कहा गया है। तो फटाफट से बता देंगे कि इसका जवाब जो है चलिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, है ना। इसका जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, चलिए
तो क्या था क्वेश्चन हमारा कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो आपको मेलुहा को कहा गया है। किसको कहा गया है? मेलुहा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाघ कहा जाता था? यानी सिंध का बाघ किसको कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। और मृतकों का टीला भी कहा जाता था। मृतकों का टीला भी कहा जाता था किसको? मोहनजोदड़ो को। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां से शतरंज के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना है आपको कि लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। धौलावीरा किस राज्य में है? अगर हम बात करेंगे कि धौलावीरा जो है वह किस राज्य में है, तो धौलावीरा जो है आपका गुजरात में है। ठीक है। कहाँ है? गुजरात में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 हो जाएगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? यानी कि 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वस्तु है जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता? क्योंकि आप जानते हैं पुरातत्व का अर्थ क्या होता है ना, कि पुरातात्विक वस्तु जमीन के अंदर से खुदाई करके जो निकाले गए वस्तु होते हैं वो पुरातात्विक वस्तु कहलाते हैं। तो भैया साहित्य जो है वो पुरातात्विक वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद क्या है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब आपसे पूछा जा रहा है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब होता है वह होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर सिंधु सभ्यता की बात करें ना तो वह आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वही राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो जिस वर्ष आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई करेगा उसी वर्ष उसको अवशेष मिलेगा। तो वह साल जो था 1922 का साल था। कौन सा साल था? 1922 का साल था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़, ये भी एक प्रमुख भवनों में से है ना। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख भवनों में से अन्नागार के साथ साथ जो है वह आपका विशाल स्नानगढ़ भी आता है। तो विशाल स्नानगढ़ के अवशेष यानी उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कांस्य धातु के बारे में जानकारी थी, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपका हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन 30 हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है ना कौन था? है ना, क्या मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, लोथल था या रंगपुर था? तो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कही जाने वाली मोहनजोदड़ो जो है वह सबसे बड़ा नगर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो भैया तांबा का ज्ञान था, है ना। किस धातु का ज्ञान नहीं था पूछ रहा आपसे? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा की अगर हम बात करेंगे तो वह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा अगर बात करें, देखिए हड़प्पा की अगर हम बात करें, है ना, तो हड़प्पा जो है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है और लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे है। लोथल स्थित है। लोथल कहाँ है? तो लोथल मैं बार बार बता रहा हूं कि कहाँ है, गुजरात में है। लोथल जो है वह आपका गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, है ना,
2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, इनमें से सभी। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो 2 स्तरीय था। ऊपरी स्थान को दुर्ग कहा जाता था, ऊपरी स्थान को दुर्ग कहा जाता था, इस बात को याद रखेंगे। जहां पर है ना शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग और मंत्री लोग रहते थे, बाकी नीचे वर्ग में आम लोगों की रहने की इजाजत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास जो है गंगा के मैदानों में हुआ था। कहाँ हुआ था? गंगा के मैदान में हुआ था, क्योंकि गंगा के मैदान जो है वह उपजाऊ भूमि थी और वहां जो है खनिज आसानी से उपलब्ध थे। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था, या मार्टिमर व्हीलर ने किया था, या ए और सी दोनों? तो इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों लोग, यानी सर जॉन मार्शल ने भी किया था और मार्टिमर व्हीलर ने, यानी कि ए और सी जो है दोनों आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, बार बार मैं बता रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको, कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वह कौन था? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। आगे अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? और इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा वह स्थल था जिसकी खुदाई की गई थी, अब वह पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो है दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, और वह कहां से प्राप्त हुई है? तो वह आपको जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? यानी एक ऐसा जगह है जहां से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं और लोगों को उस अवशेष से, इतिहासकार को उस अवशेष से लगता है कि यहाँ पे कारखाना था, तो वह जगह आपका चनहुदरो था। कौन सा? चनहुदरो था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरे पाई गई हैं, ये बनी होती है, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरे होती थी वह सेल खड़ी की बनी होती थी, इस बात को याद रखेंगे, है ना, सेल खड़ी की। निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? है ना, खांचेदार मतलब है ना ढांचा टाइप का बनाया गया हुआ था, तो वो कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा वासी द्वारा कृषि फसलें थी, कौन कौन से फसल वो उपजाते थे? तो याद रखिएगा वे उपजाते थे गेहूं, जौ और तिल। गेहूं, जौ और तिल जो है उनके मुख्य कृषि फसल थे। वैसे उपजाने के लिए उन लोगों को कपास भी उपजाया था गया था, कपास का भी जो है प्रमाण प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? है ना, त्रिभुजाकार होती थी, गोलाकार होती थी, चौकोर होती थी, या इनमें से सभी होती थी? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें पाई जाती थी वह जो है आपका चौकोर होती थी। कैसी होती थी? तो चौकोर होती थी। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो याद रखिएगा उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण की दिशा में शवों को दफनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा कहां पर स्थित है? तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान में स्थित है। कहां? पाकिस्तान में, ठीक है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम, यानी देखिए यहां पर हड़प्पा का उत्खनन नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम है ना 1826 ईस्वी में किसने किया था? है ना, तो याद रखिएगा चार्ल्स, है ना, चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 50 जो है
आएगा वो, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला, है ना। यानी कौन सा वह पुराविद था जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता से जो अवतल चक्की जो होता था, है ना, तो अर्नेस्ट मैके ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो वह मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में, अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल की खुदाई कब की थी, 1921 ईस्वी में की थी। तो क्या कह रहा है कि 1921 में कहां उत्खनन करवाया था, हड़प्पा में करवाया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे, है ना। तो वे लोग शिव भगवान की पूजा करते थे, किस भगवान की पूजा करते थे, शिव भगवान की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन नहीं मानी जाती है, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो अगर हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तो उस समय थी, है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी था, है ना, क्रीट की सभ्यता उस समय नहीं था, ठीक है। बनावली किस राज्य में स्थित है, तो बनवावली जो है वह हरियाणा में है, कहाँ है, हरियाणा में। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है ना। कालीबंगा अगर हम बात करें तो कालीबंगा जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो कालीबंगा की बात करेंगे, है ना, तो पहले सरस्वती नदी का भी प्रमाण मिला है ना, लेकिन वो घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, क्या कनिंघम ने किया था, फ्लिट ने किया था, डीसी सरकार या विलियम जोन्स ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो जवाब हो जाएगा वह विलियम जोन्स हो जाएगा, ठीक है ना। विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है वह नगरीय था, यानी नगर पालिका की तरह था, ठीक है ना, नगर पालिका की तरह था। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, कहां, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। अगर आपसे हड़प्पा पूछेगा तो रावी नदी याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो देखिए पाकिस्तान, गुजरात वाले हिस्सा, पंजाब, तो वह हो जाएगा आपका पश्चिमोत्तर में, यानी कि पश्चिम में हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगला है कि सिंधु सभ्यता में मुहर जो था, सिंधु सभ्यता में जो मुहर था वह बनता था, तो मुहर जो है वह सेल खड़ी का बनता था, मुहर किसका बनता था, सेल खड़ी का बनता था। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, आलमगीरपुर जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, वह कहाँ स्थित है, तो आलमगीरपुर की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब कहता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था, तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया था। यहां पर जो है आपका वीडियो कंप्लीट होता है। 64 क्वेश्चन है, ये मोस्ट बीबीआई है। 64 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इससे अधिक क्वेश्चन करने की आपकी आवश्यकता नहीं है 2026 के एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।